प्रयागराज का महाकुंभ कैसे वीवीआईपी कल्चर को प्रमोट कर रहा था, इसकी बहुत सारी तस्वीरें दिखाकर हमने आपको बताया कि पूरा कुंभ वीआईपीओं के सपोर्ट के लिए, उनको नहलाने के लिए और उन्हीं की देखरेख के लिए बनाया गया था। ना तो आम इंसान के बारे में सोचा गया, वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जाएंगे, किसी चीज की चिंता नहीं की गई। पूरे प्रशासन को, पूरे अमले जामे को सिर्फ और सिर्फ वीआईपीओं के देखरेख के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए जो है वो तैयार किया गया था। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई और बताया कि आम इंसान तिल तिल मल रहा था, लेकिन सरकार, प्रशासन सब वीवीआईपीओं को सपोर्ट करने में लगे थे, उनकी मेहमान नवाजी में लगे थे। एक तस्वीर आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ, एक वीडियो आपके साथ साझा करने जा रही हूँ जिसमें लाल साड़ी में मोहतरमा बता रही हैं, ठीक जब भगदड़ मची उसके कुछ घंटे पहले पहुंचकर बता रही हैं कि देखिए ना, प्रयागराज में भीड़ ही कहाँ है, देखिए ना, मैं जहां जहां तक देख रही हूं वहां तक सब खाली ही नजर आ रहा है। यहां से खड़े होकर मां गंगा की कलकल सुनने में कितना आनंद आ रहा है। इस तरीके की जानकारी देते हुए मोहतरमा बता रही हैं और बताते वक्त उनके आसपास जो आपको काले कपड़े में लोग नजर आ रहे हैं, ये इनकी सुरक्षा में खड़े हैं। मैडम वीवीआईपी जगह को दिखाकर ये बता रही हैं कि प्रयागराज के त्रिवेणी में भगदड़ कहां मची है। मैडम सिक्योरिटी गार्ड लेकर, बॉडी गार्ड लेकर वीवीआईपी रास्ते को, वीवीआईपी जगह को दिखाकर ये बता रही हैं कि त्रिवेणी के संगम में बहुत खाली है, सब चंगा सी। इस तरीके की चीजें दिखाकर मैडम बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आप जो जगह दिखा रही हैं वो वीवीआईपीओं के लिए संरक्षित की गई है। पूरे प्रयागराज को दो भागों में, या ये कह दें कि 3 भागों में बांटा गया था। एक भाग वीवीआईपीओं के लिए बांटा गया था, दूसरा भाग तमाम अखाड़े के जो नागा साधु हैं उनके लिए बांटा गया था, और एक तीसरा सबसे बेकार, सबसे कंडम जो बांटा गया था वो आम इंसान के लिए बांटा गया था, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु नहाने आ रहे थे। सारे प्लाटूनों को बंद कर, एक प्लाटून से आने और जाने का रास्ता बताकर उन आम इंसान को कैसे तिल तिल भटकाया गया, कैसे तिल तिल मरने के लिए छोड़ा गया, उस पर मोहतरमा बता रही हैं कि देखिए ना कितना खाली है, कितना अच्छा, कितना अद्भुत है। पहले आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे प्रयागराज को प्रचारित किया गया है, प्रसारित किया गया है, एडवर्टाइजमेंट के भेंट चढ़ाया गया है, और इसी को देखकर आम इंसान जो आया उसे क्या कुछ मिला है। सबसे पहले मैडम का वीडियो देखिए। समस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे, और ये जो जल है सारा जो यहाँ आ रहा है, ये त्रिवेणी का ही जल है, संगम नोस से ये जल सीधा यहाँ पर आ रहा है। ये मैडम कह रही है कि जन्म जन्म के पुण्य खिले, आओ मिलकर कुंभ चले। ये जो मैडम है वो लाल साड़ी में गंगा की त्रिवेणी है उसको दिखाकर बता रही हैं कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं सुबह जो है वो मौनी अमावस्या के दिन यहीं पर नहाने आऊंगी, यहाँ रेड कारपेट बिछवाया जाएगा, यहाँ पर जो है वो जलाभिषेक होगा, डुबकी मारी जाएगी, ये सब कुछ मैडम बता रही हैं। और मैडम ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि प्रयागराज में व्यवस्थाओं में सब चंगा सी, लेकिन असल में जहां पर मैडम वीडियो बना रही थी, जहां पर वो स्थिति दिखा रही थी, वो वीवीआईपीओं के लिए संरक्षित थी। आम इंसान किस कंडीशन में, किस जगह पर मौजूद था और किस हालात में था, वो मैडम नहीं दिखाती। अब ये मैडम कौन है ये जानने में आपको उत्सुकता होगी, और स्क्रीन पर अभी हम आपको 2 वीडियो दिखाकर बताएंगे कि कैसे पूरा प्रयागराज 2 भागों में बटा रहा। ये मैडम जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट जगहों को विजिट कराने के बारे में, टूरिस्ट जगहों को घुमाने फिराने के बारे में जानकारी देती है। ले देकर एक सरकारी मशीनरी के जैसे ये जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जगहों पर जो है वो टूरिस्ट प्लेस को घूमने और घुमाने का काम करती हैं। इन मैडम का नाम जो है वो तानिया मित्तल है। इंस्टाग्राम पर इनके 1 मिलियन से भी अधिक जो है वो फॉलोअर है, 1.6 मिलियन फॉलोअर है। और ये जो तानिया मित्तल मैडम है, इनकी बहुत सारी वीडियोस मैंने जो है वो इंस्टाग्राम पर जाकर देखी। मुझे जानने की उत्सुकता हुई कि ये कौन है जो इतनी आसानी से बता दे रही हैं कि प्रयागराज में तो भीड़ ही नहीं है, प्रयागराज में तो सब आराम से हो रहा है। तो मैंने देखा कि ये प्लेन से सफर कर रही हैं और ऊपर से जो है वो प्रयागराज को देख पा रही हैं। थोड़ा और जानने को मिला तो पता चला कि ये जिस पंडाल में रुकी है उस पंडाल का खर्चा, यानी कि जिस जगह पर वो रुक के पूरे प्रयागराज को घूम और टहल रही हैं, उसका खर्चा भी सरकार देती है, और वो हजारों में एक रात रुकने का जो है वो खर्चा होता है। ये तानिया मित्तल मैडम की जो वीडियो है वो आपने देखी। अब स्क्रीन पर 2 वीडियो एक साथ देखिए। ये आम आदमी के लिए था
और ये मैडम के लिए था। मैडम बता रही है कि कोई भगदड़, कोई भीड़ नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन असल में प्रयागराज में जो हुआ वो आप सभी को पता है कि कैसे सभी प्लाटूनों को बंद करके एक ही पनडुब्बी के रास्ते जाने और आने का रास्ता बनाने की वजह से भगदड़ मची। और भगदड़ की कई वजहें मची। भगदड़ क्यों हुआ, काहे हुआ, ये सब आपको पता है कि कैसे सरकारी महकमा जो है वो आंख बंद कर सोया रहा। कैसे रात ही में जो है वो अधिकारी अनाउंसमेंट कर कहने लगे कि उठिए और जल्दी से जो है अमृतपान करने के लिए नहा लीजिए। ऐसा इसलिए था ताकि जो आम इंसान वहां सोया हुआ है उसे जगाकर जल्दी से रास्ता साफ कर दिया जाए, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट हो सके, ताकि वीआईपी लोग जो है वो स्नान कर सके, अमृत पान कर सके। तो आम इंसान के लिए पहले तो ना तो छत की कोई व्यवस्था की गई, पंडाल की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं की गई। और इसके अलावा जब वो नहाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, नहाना चाहता था तसल्ली से, तब रात में ही अनाउंसमेंट कर ये कहा जाने लगा कि भगदड़ मच सकती है। और ये भगदड़ मच भी गई और कई लोगों की जानें चली भी गई। तो एक तानिया मित्तल है जो अमीरों को आकर्षित कर बता रही हैं कि प्रयागराज में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इंस्टाग्राम पर अब अगर आप इनका पोस्ट जाकर, इनकी रील जाकर खंगालेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में खूबसूरत खूबसूरत चीजें नजर आएंगी। वीवीआईपी लोगों के लिए खाने की क्या व्यवस्था है, कहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इसका प्रचार प्रसार मैम कर रही हैं और करेंगी भी, क्यों ना। ये एक सरकारी एजेंट आप इन्हें मान सकते हैं, जो जिनका काम यही है कि वो प्रयागराज की खूबसूरती दिखाएं और खूबसूरती के बदले इनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन अफसोस ये है कि सच्चाई दिखा पाने में सरकार जो है वो फेल रही। 17, 16, 18 घंटे बाद जो है वो बताया गया कि 30 लोगों की मौत हुई है, जो हर पल पल हर घंटे बता रहे थे कि इतने लोग नहा चुके, इतने लोग नहा चुके, इतने लोग नहा चुके। उन्हें मरे हुए लोगों की मुंडी गिनने में 17 घंटे लग गए। ये थी सच्चाई। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ साझा की जा सकती हैं कि प्रयागराज की स्थिति अभी भी जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रयागराज को पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया गया है। वहां पर जाने का कोई रास्ता जो है वो खुला नहीं है। प्रयागराज के जितने एंट्री पॉइंट है, जैसे भदोही, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, इन सभी बॉर्डरों को पूरी तरीके से जो है वो सील किया गया है। इसके अलावा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है, यानी कि मेले में अब कोई भी गाड़ी आएगी और नहीं जाएगी, इस तरीके की चीजें बनाई गई हैं। रास्ते को वन वे कर दिया गया है, यानी कि अब आने और जाने का अलग अलग रास्ता बना दिया गया है। शहरों पर 4 पहिए वाहनों को जो है वो बैन किया गया है। ये सब अब किया जा रहा है। ये सब अगर उस समय किया गया होता तो शायद हालात जो है वो काबू पाए जा सकते थे। लेकिन अफसोस कि उस समय सरकार और प्रशासन सिर्फ वीवीआईपीओ की मेहमान नवाजी में लगा रहा। उसे इस बात की चिंता ही नहीं हुई कि आम इंसान क्या करेगा, कैसे जाएगा। और अगर इस बात की चिंता की गई होती तो शायद अधिकारियों पर सवाल नहीं उठते। बहुत सारे अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं और उन अधिकारियों पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने ठीक नहीं की। जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उन पर सवाल उठ रहा है कि कैसे संगम नोच पर इतनी अधिक भीड़ इकट्ठा होती रही और सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन आंख मूंद कर कैसे खड़ा रहा। इसके अलावा यातायात के लिए जिसकी जिम्मेदारी थी उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि प्रयागराज में इतने ढेर सारे लोग आते रहे और इतनी सारी मीटिंग होने के बावजूद भी क्यों समय रहते जो अब किया जा रहा है वो तब नहीं किया गया? क्यों गाड़ियों को समय रह के नहीं रोका गया? अगर समय रहते गाड़ियों को रोका गया होता तो शहरों में लग रहे जाम से भी निजात पाई जा सकती थी और घंटे घंटे भर जो लोग खड़े रह जा रहे उनको भी निजात दी जा सकती थी। लेकिन अफसोस कि पूरा तंत्र जो है वो प्रचार में लगा रहा और आम इंसान तिल तिल भटकता रहा। अभी भी 24 घंटे के ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी भी 3000 से अधिक लोग जो है वो अपने परिजनों को ढूंढने में लगे हुए हैं, पर अफसोस कि वो ढूंढ नहीं पा रहे। आंखें नम है, माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि उनके अपने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये अभी की सच्चाई है। लोग पूछताछ केंद्र दौड़ रहे हैं, अस्पताल दौड़ रहे हैं, अपनों को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और थक हार कर बैठ भी रहे हैं। प्रयागराज में अभी सब कुछ समान नहीं है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी भी कुंभ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा धीरज रखिए। अभी प्रयागराज में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।